बाबू, वेलकम टू ब्रेनसाई। तो सभी साथी हाई स्कूल के ध्यान दें। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे हल करें, या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हालांकि हम यहाँ इसी सवाल को तीनों मेथड से हल करवाएंगे। ठीक है, और बार बार रटने या पढ़ने से अच्छा है एक ही बार आप देख लें और समझ जाएंगे। ठीक है, फिर ये वीडियो आपके साथ पास ही रहने वाली है, तो जब चाहें तब इसे देख सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को के युग्म को हल करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए सब इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, विलोपन विधि। ठीक, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में इसमें अंतर आप जान लीजिए। विलोपन विधि का यूज करेंगे अगर हम, तो विलोपन से इनके या तो y का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे या x का कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। कोफिशिएंट मीन्स ये जो आगे नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो बना लेंगे और फिर एक कैंसिल कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। जैसे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके दूसरी से 2 से गुणा करके दूसरी समीकरण दूसरी से 2 से घटाने पर। ठीक, देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, यानी इस समीकरण को पूरे को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 2 से। ठीक, और दूसरी से घटाने पर, तो दूसरी यहाँ पर लिख लेते हैं 3x + 2y और बराबर 8। ध्यान दें, अब यहाँ पर हमने कहा है कि समीकरण 1 को 2 से गुणा, 2 से ही क्यों गुणा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमको दिखा 2 है। ठीक है, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, हम जान गए कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे भी 2 आ जाएगा, इसलिए गुणा किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम करते तो इसको 3 से करना पड़ता, इसको 2 से गुणा करना पड़ता, डबल गुणा करनी पड़ती, इसलिए हमको तो चाहिए जिससे आसान हो जाए। ठीक, तो चलिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10। अब हमने कहा है घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, बदल दिया चिन्ह। ठीक, देखिए ये कैंसिल हो गया, विलुप्त हो गया, इसीलिए इसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, 4 से 3 गया, 1 बचा, लेकिन माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया है, इक्वल 10 से 8 गया, 2, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 2। ठीक है, अब x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दें, y का मान भी फाइंड कर लें। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए यहाँ पर x, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x + y बराबर 5 दिख रहा है, 2x + y बराबर 5। अब क्या करेंगे हम लोग, x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख लें। चलिए 2 × x की वैल्यू 2 + y बराबर ये रहा 5, 2 2 जा 4, 5, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया तो माइनस का हो गया। ठीक है, और y का मान आ गया आपका 1। फाइनली आपके पास x और y कितने आ गए, अतः x बराबर आपका आ गया है 2 और y बराबर 1, यही आपका
आंसर है। तो ये तो हो गया विलोपन विधि। अब बात कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे समझ लें, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम प्रतिस्थापन विधि की ओर। विधि कैसे लगती है, प्रतिस्थापन विधि। आपको तीनों विधियां बहुत ही सिंपल लगेंगी, ठीक है। इस प्रकार से ही हम बता रहे हैं। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो टॉपिक कमेंट में लिख के और सेंड कर दें, ठीक है। उस टॉपिक पर आपकी वीडियो आ जाएगी। चलिए, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें x या y की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, ठीक है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहे आप समीकरण 1 ले लें, चाहे वो आप समीकरण 2 ले लें। समीकरण 1 से क्या करेंगे, 1 से 2x प्लस वाई बराबर 5। इसमें क्या करेंगे, y रोक लेते हैं, इधर x भी रोक सकते हैं, लेकिन x रोकेंगे तो 2 डिवाइड में भेजना पड़ेगा, इसलिए हमको तो आसान तरीका चाहिए। तो यहाँ से हम y रोक लेंगे 5, और ये 2x इधर है प्लस में, इस साइड में जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 3 दे दें, ठीक। अब क्या करेंगे, हमने इक्वेशन 1 से y की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इस y की वैल्यू को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। इसमें समीकरण 2 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। चलिए, तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, 3x प्लस 2, और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए दिस 5 माइनस 2x बराबर 8। सॉल्व करिए इसे, 3x प्लस 2 5 जा 10, ठीक, 2 2 जा 4, ठीक, और 8। अब इधर ही लिख लेते हैं। तो 3, देखो 4 से 3 घट जाएगा तो माइनस का 1 तब भी तो बचेगा, माइनस का x। यहाँ पर देख सकते हो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 से 3 घट जाएगा, 1 ही तो बचेगा, ठीक है। प्लस का 10 और बराबर इधर है 8, ठीक। अब देखिए माइनस का x, ये 10 इधर प्लस में, इस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 10 से 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, और x का मान 2। इस x के मान को समीकरण 3 जो बनाई इसमें रख दीजिए। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख दीजिए। y इक्वल टू 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2 इंटू एक्स का मान तो आ गया है 2, ठीक है, और 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा है y का मान 1, ठीक। फिर वही x का मान ये रहा और y का मान ये रहा, इनको एक पास भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारे हिसाब से इतना कठिन नहीं लगा होगा आपको, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। इसमें प्रतिस्थापन विधि में कुछ नहीं करना होता है, आपको क्या करना है, समीकरण 1 या 2 उठा लें, वहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड कर लें। फाइंड करने के पश्चात पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या 2 हमने कहा ले लें, और वहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड कर लें। हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये प्लस में था, उस साइड में गया माइनस में हो गया, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया है, इस y का मान समीकरण 2 में रख दिया है, जिससे हम ये इक्वेशन से x या y का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें नहीं, दूसरे में रखेंगे, तो समीकरण दूसरे में रखने पर रख दिया 3x प्लस 2, और y की जगह पर ये वाला मान ये देखो रख दिया, ठीक है। चलो इसको ओपन कर दिया, 3x प्लस 2 5 जा 10, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 2 2 जा 4x बराबर 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 से 3 घट गया, माइनस का x बचा, और इसके बाद में प्लस का 10 लिखा ही था, इक्वल में 8, ये 8 इधर प्लस में उस साइड में बराबर के जाएगा तो माइनस का हो गया है, 10 से 8 गए हैं तो माइनस के 2 बचे हुए हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, तो x बराबर आ गया है 2। इस x का मान हम इस समीकरण में रख देंगे। तो ये समीकरण हमने पहले लिख ली है, यहाँ पर 2 रखा है, ठीक। तो यहाँ पर जब 2 रखा है तो 2 दूनी
4 हो गए हैं, तो 5 से 4 घट गए हैं, 1 आ गया, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आपको समझा देते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, जिसको वज्र गुणन विधि नहीं समझ में आई थी, आज से उसकी टेंशन खत्म। ठीक है, चलिए वज्र गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। देखिए समीकरण आपके पास लिखी हुई है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं लर्न करना है, कुछ भी नहीं लर्न करना है, जो विधि बताने जा रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो लिख लीजिए एक्स, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई लिख लीजिए। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट इसको इधर ला के लिखा जाता है, तो आप ऐसा करना, इसको आप इधर ले आइए, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, इसको भी इधर ले आए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इनका कोफिशिएंट गुणे में 1 है दोनों, इसके भी गुणे में 1 ऐसे है, इसके गुणे में 1 है। ठीक है, तो उसको हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 2 लिख लेना है। वाई के आगे 1 है, लिख लेना है। माइनस का 5 है, लिख लेना है। फिर इन दोनों को दोबारा फिर से लिख लेना है, 2 और 1। यहाँ 3 का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 2 है और माइनस का 8 है। इन दोनों को फिर से लिख लेना है, रिपीट कर लेना है ऐसे। ठीक है, ठीक है, और इस नंबर को आपको छोड़ देना है। ठीक, देखिए फिर अगर इन दोनों में कोई एक माइनस है तो सबसे पहले आप माइनस लिखेंगे, और 5 2 जा या 5 दूनी 10 लिख लिया। यहाँ पर माइनस होता है ऑलरेडी। ठीक, अगर किसी के पास दोनों में से, इस नंबर के पास चाहे इस नंबर के पास, अगर माइनस है, इसको पहले प्लस कर देगा, कर दिया, 8 एक कम 8। इसके साथ देखिए, अगर दोनों में से किसी के पास माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे आप, 8 दूनी 16, यहाँ होता है माइनस फार्मूले में, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके या इसके पास किसी के पास माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, 5 3 जा 15 या 5 3 15। ठीक है, फिर दोनों प्लस के हैं, 3 एक कम 3, और इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी, यहाँ पर तो माइनस होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए एक्स के नीचे यहाँ पर बचा है 10 से 8 जाएगा तो माइनस कर दो, और यहाँ पर बचा हुआ है 16 से 15 जाएगा तो माइनस का 1, और यहाँ पर बचा हुआ है 4 से 3 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस तीनों में है तो ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे पहले ये रेशियो, तो फर्स्ट और लास्ट रेशियो यानी x/2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को लेंगे, अब इन दोनों को, तो y/1 बराबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे देख लो, y का मान 1। तो देखा, तीनों विधियों से हमने आपको लगा के समझा दिया। आंसर नहीं बदलता है, चाहे विलोपन से लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन से लगाइए, या वज्र गुणन विधि से लगाइए। ठीक है, अगर इसी प्रकार के और सवाल आपको कोई भी टफ लग रहे हैं तो आप बुक का नाम बता के, बालाजी प्रकाशन हो या NCERT हो, और क्वेश्चन नंबर बता देना, उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।